Hello everyone, welcome again Alchemist Education. I am Laja Suman. So student, in today's video we are going to discuss some important question of class 10 math chapter 2 polynomial. Let's start. So here is your first question. Here is given assertion: if the graph of polynomial touch x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial. एंड रीजन गिवन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कैन हैव एट मोस्ट एन जीरो. सो स्टूडेंट, एक सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, अगर उसे हम ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई भी हमारा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, कौन सा वाला पॉलिनोमियल होता है जिसमें आपका ओनली वन वेरिएबल होता है, तो उसे हम एज ए एक्स वाई के इक्वल ले लेते हैं. और उसका जो जीरो होता है वो क्या होता है, दैट मीन्स एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो जाए. तो अगर आप ये ग्राफ देखें, इस ग्राफ में आपका y कहाँ पर जीरो होता है, तो जो y है उसकी वैल्यू जीरो आपकी कब होती है, ऑन एक्स एक्सिस. ऑन एक्स एक्सिस क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है. दैट मीन्स अगर आपने किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया, वो ग्राफ जहाँ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो सारे पॉइंट्स उसकी जीरोस होंगे. जैसे अगर मैंने बोला ये मेरा ग्राफ है, तो ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा. ठीक है, अब मैंने एक और ग्राफ लिया, ठीक है, ये y है, ये x है. अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है, 2 पॉइंट पर. तो यहाँ पर मेरे कितने जीरोज हो जाएंगे, ये भी एक जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स इसको अल्फा ले लो, इसे बीटा ले लो. इसी तरह से अगर मैंने एक और ग्राफ किया और मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मीन्स ये 3 पॉइंट्स क्या है, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल. अगर आप देखेंगे जो ग्राफ है यहाँ पर, जैसे स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ होता है, ये होता है आपकी लीनियर इक्वेशन का. किसका होता है, लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x की पावर मैक्सिमम 1 होती है. ठीक है, अब दूसरा वाला हम देखेंगे, ये आपका कर्व है या पैराबोला है, इसके अंदर आपके 2 जीरोस आ रहे हैं, तो ये एक्चुअल में किसका ग्राफ होता है, ये होता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है. तो अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है और इसके जीरोस भी कितने हैं, 3 है. अगर यहाँ पर देखें कितने जीरोस आ रहे हैं, 3 जीरोस आ रहे हैं, तो ये एक्चुअल में किसका होता है, ये होता है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है. और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है. तो यहाँ से आपने एक रिलेशन देखा होगा, जो पावर और आपका जो ग्राफ है वो कितने टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. तो लीनियर इक्वेशन की पावर 1 है, वो ओनली 1 टाइम एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, इसके जीरोस हो गए हैं ओनली 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, इसका ग्राफ x को 2 साइड्स पर कट कर रहा है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं. इसी तरह से जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है और उसके जीरोस कितने हैं, 3 है. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री होती है, वही उसके मैक्सिमम क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं. अब ये अलग बात है कि वो सारे जीरोस आपके इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट हो सकते हैं. तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, ठीक है, असर्शन आपको गिवन है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टच एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट. तो यहाँ पर गिवन है एक्स एक्सिस पर ओनली 1 पॉइंट पर टच किया है, तो कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो होंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि देखिए, अगर आपका ये वाला ग्राफ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, ये इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पर बनाती हूँ, ठीक है, और मैंने ये ऐसे बना दिया. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है ये है तो आपका किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है, बट ये ओनली 1 पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके जीरोस कितने हैं, अगर हम बोले कि 1 है, नहीं, जीरोस तो 2 है, लेकिन वो दोनों क्या है, सेम है, लेकिन ये टच तो ओनली 1 पॉइंट पर कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है और 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसके जीरोस तो 2 आएंगे, बट दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे. तो अगर हम यहाँ से असर्शन को देखें, इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टच एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट पर हमारे आइदर लीनियर भी हो सकता है
और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर है कि वो आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है, तो ये एकदम रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है। कब हो सकता है? अगर हमारा ग्राफ इस टाइप का होगा, ठीक है, इस तरफ का पैराबोला होगा, तो यहाँ पर हमारे जीरोस दोनों सेम आएंगे, ठीक है, 2 जीरो आएंगे बट दोनों सेम आएंगे। तो यहाँ पर गिवन है कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारा असर्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं रीजन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। और ऑब्वियसली हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है उतने ही हमारे जीरो होते हैं, तो जो असर्शन है वो हमारा राइट हो गया। तो जो आपके ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर जो आपका ए फॉल्स हो जाएगा एंड जो रीजन है वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऑप्शन में से देखकर आप उसके अंदर से टिक कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है एक आपका पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ठीक है। एंड यहाँ पर गिवन है अल्फा बीटा क्या है, उसके जीरोस है, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है। तो चलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड आउट करना है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका अल्फा बीटा हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर आपने देखा जब आपने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर आपका सम ऑफ जीरोस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। एंड अभी ऑलरेडी इस चैप्टर की प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में हम देख चुके हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा प्लस बीटा एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं उनमें रिलेशन देख चुके हैं। तो ये रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए और ये होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आपका ए क्या है, 6 है, ठीक है, बी क्या है -5 और सी क्या है -4। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -5, ठीक है, अपॉन ए क्या है 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन 6। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है, सी की वैल्यू है यहाँ से -4 एंड ए की वैल्यू है 6, ठीक है। इसे अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ये आपका 2 से कट होकर -2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया 5 अपॉन 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया -2 अपॉन 3, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसी फॉर्म में रहने देते हैं -4 अपॉन 6 में, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो सम ऑफ जीरोस है उसकी जगह पुट कर देते हैं 5 अपॉन 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उसकी जगह पुट कर देते हैं -4 अपॉन 6, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल कर देते हैं हम इसे, ठीक है। अगर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 अपॉन -4, तो 6 से 6 कट हो जाएगा, ये -5 अपॉन 4 वैल्यू आ जाएगी किसकी, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन में से आप देख सकते हैं -5 अपॉन 4। अब -5 अपॉन 4 यहाँ पर आपको गिवन नहीं हो रहा है, आई थिंक हो सकता है ये ऑप्शन में गलत हो, यहाँ पर इसे हम 4 कर देते हैं तो -5 अपॉन 4 आ जाएगा, डैट मीन्स ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही और वीडियो लेकर आएँ। और अगर आपको इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने हमारे एक असाइनमेंट क्रिएट करे हैं जो आपकी CBSE बोर्ड पैटर्न पर डिपेंड है। आप उसको सॉल्व करेंगे विद इन टाइम, जैसे हमने वो असाइनमेंट क्रिएट करे हैं आपके 40 मार्क्स के, ताकि आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, थैंक यू।